नमस्कार। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जो हम लोगों ने सोच रखा होता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कभी हम सोचते नहीं हैं। ये श्री रामचंद्र जी और माता सीता का विवाह भी यही बताता है, क्योंकि रामचंद्र जी जब विश्वामित्र के साथ गए थे तो वो राक्षसों का संहार करने गए थे ताकि विश्वामित्र की तपस्या पूर्ण हो पाए बिना किसी रुकावट के। परंतु इस यात्रा में जब वो लौटते हैं तो वो अकेले नहीं लौटते। वो अपनी धर्म पत्नी सीता को साथ लेकर लौटते हैं, जो कि किसी के भी दिमाग में यह चीज़ कभी आया ही नहीं कि रामचंद्र जी विवाह करके वापस लौटेंगे। और यही मनुष्य के जीवन की विशेषता को बताता है। तो आज यह कहानी है श्री रामचंद्र जी द्वारा भगवान शंकर के उस दिव्य धनुष को तोड़ने की कथा। तो होता यह है कि विश्वामित्र जी राजा जनक जी से कहते हैं कि दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण ये उस शंकर जी के दिव्य धनुष को देखना चाहेंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत कथा प्रचलित है। ये धनुष बहुत दिव्य है, तो आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाइए और ये धनुष देखने के बाद संभवतः वो अपने नगर को लौट जाएंगे। परंतु इस बात पर दशरथ जी कहते हैं कि यदि रामचंद्र जी उस शिव धनुष को लेकर उसकी प्रत्युषा चढ़ा पाए तो माता सीता वह अपनी पुत्री का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ कर देंगे। अब अगले दिन क्या होता है कि वह धनुष लाया जाता है। विश्वामित्र जी की आज्ञा आज्ञा को लेकर आज्ञा से वह धनुष लाया जाता है। राम और लक्ष्मण वहाँ बैठे हैं और वह धनुष इतना भारी होता है कि वह लोहे की संदूक में रखा रखा रहता है। वो धनुष जिसमें कि 8 पहिए लगे होते हैं और 5000 जो वीर लोग हैं, शक्तिशाली योद्धा समान है, वो सभी उस संदूक को किसी भी प्रकार से ठेल कर वह लेके आते हैं। इतना भारी वह धनुष होता है। और राजा जनक कहते भी हैं कि किसी भी देवता, गंधर्व, राक्षस, महानाग, यक्ष किसी के लिए भी इस धनुष की प्रत्युषा को चढ़ा पाना संभव नहीं हुआ है। इतना आसान नहीं है, कोई भी यह कार्य नहीं कर पाया है। इसके बाद रामचंद्र जी कहते हैं कि वह उस धनुष को देखना चाहेंगे और उन्हें वह धनुष दिखाया जाता है। अब रामचंद्र जी कहते हैं कि अब मैं इस धनुष को स्पर्श करता हूँ, जिस पर कि और विश्वामित्र जी उन्हें आज्ञा देते हैं। और इसके बाद रामचंद्र कहते हैं यदि संभव हो सकेगा तो मैं इसको उठाकर इसकी प्रत्युषा चढ़ाने का प्रयत्न करूँगा, जिसमें उनको विश्वामित्र भी और राजा जनक भी उनका हौसला बढ़ाते हैं कि हाँ, तुम इस धनुष को उठाओ और इसकी प्रत्युषा को चढ़ाने का प्रयत्न करो। अब श्री रामचंद्र जी उस धनुष को देखते हैं और उसको बीच में खेल खेल में ही पकड़ के उठा लेते हैं। अब जितने भी लोग हैं वो सब इस चीज़ को देखकर अचंभित हो जाते हैं, विश्वामित्र और राजा जनक भी। और इसके बाद क्या करते हैं कि वह उसकी प्रत्युषा चढ़ाते हैं और जैसे ही प्रत्युषा धनुष को खींचकर अपने कान तक लाते हैं कि बीच में ही वह शिव धनुष टूट जाता है। और तब इतना तेज़ आवाज़ होता है, इतना तेज़ वज्रपात के समान आवाज़ होता है कि मानो लग रहा था कि कहीं भूकंप आ गया हो या पता नहीं क्या अनहोनी घटना घट गई हो, कि वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे, हज़ारों की संख्या में लोग इस दृश्य को देख रहे थे। परंतु विश्वामित्र, राजा जनक, राम और लक्ष्मण के अतिरिक्त सभी वहाँ बेहोश हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। इतना ज़ोर की आवाज़ आती है उस शिव धनुष के टूटने की वजह से। कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद जब सबकी चेतना वापस लौटती है तो उन्हें अभी भी यह विश्वास नहीं हो रहा होता है कि दशरथ नंदन राम ने उस धनुष को न केवल उठाया बल्कि उसकी प्रत्युषा चढ़ाकर उस धनुष को, और वो धनुष टूट भी गया। किसी को यह दृश्य संभव नहीं हो पाता है कि अपने मन में उतारना कि क्या रामचंद्र जी ने इतना बड़ा कार्य कैसे कर दिया। अब राजा दशरथ बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो बहुत काल से अपनी पुत्री के लिए मनचाहा वर की तलाश कर रहे होते हैं। उनका शर्त यह होता है और जो रामचंद्र जी द्वारा पूर्ण होता है,
अब उन्हें लगता है कि उन्हें अपना योग्य दामाद मिल गया है अपनी पुत्री सीता के लिए, और वह बहुत प्रसन्न होते हैं। और वह कहते हैं कि मेरी पुत्री सीता दशरथ नंद राम के साथ विवाह करके जनक के कुल का विस्तार करेगी। ऐसा वो कहते हैं ये कि ये सीता मेरी सुता, मेरी बेटी, ये दशरथ नंदन राम के साथ विवाह करके जनक वंश के कुल का विस्तार करेगी। और इस तरह से राजा जनक जो होते हैं वे बहुत प्रसन्न होते हैं और विश्वामित्र जी से आग्रह करते हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सैनिकों को अयोध्या भेजूँ, जिससे कि वह सभी बातें राजा दशरथ को समझा पाएँ, उन्हें कह पाएँ और आमंत्रित कर पाएँ, ताकि मेरी पुत्री सीता का और दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का विवाह सबके आशीर्वाद से भली भांति संपन्न हो। और इसके बाद वो विश्वामित्र जी तथास्तु कहते हैं और सैनिक जो हैं वो अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं। इसके बाद की कथा मैं अपने दूसरे वीडियो में आपको सुनाऊंगी। इस कहानी से हमें यह संकेत मिलता है हमारे जीवन के बारे में कि बहुत कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे समझ से बाहर होती हैं, जो हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा होता है। जैसे कि श्री रामचंद्र जी भी अज्ञान, उनको नहीं पता था कि इस तरह से वह जाएंगे राक्षसों का संहार करने और विवाह करके लौटेंगे। तो इस तरह से जो लाइफ का जो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती हैं वो सभी के जीवन में होती हैं, जो कि सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु जब राम बन के आए तो उनके जीवन में भी ये सब घटनाएं हुई। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए और उसमें अच्छे से अच्छा क्या कर सकता है इस बारे में सोचना चाहिए। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।